प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य के भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करेंगे। पिछले दिन जो है यह बताया गया था कि देश की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो भारत की परिस्थितियों के बारे में आपको पिछली कक्षा में बताया गया था। तो भारत की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो ये शिक्षा के उद्देश्य आपको इस तरह से होना चाहिए। कुछ उल्लेख आपको बताए गए हैं, जिसमें पहला व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक विकास की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य। तो पहले व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम यहाँ जानकारी करेंगे, जिसमें कई उद्देश्य आपको यहाँ लिख करके बताए गए हैं। जिसमें पहला है शारीरिक विकास। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी का जो है शारीरिक विकास हो सके। शारीरिक विकास को ध्यान में रख करके शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे प्राइमरी लेवल पर 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का उद्देश्य अलग होना चाहिए। उन्हें प्राइमरी अथवा मिडिल शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। जैसे 10 वर्ष तक की शिक्षा को जो है प्राइमरी लेवल की शिक्षा में शामिल किया जाता है। आगे 14 वर्ष के आयु तक जो है मिडिल लेवल की शिक्षा का जो है ध्यान में रखा जाता है। तो ये शारीरिक विकास के जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होता है, अथवा शिक्षा उत्तरोत्तर जैसे सरल से कठिन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये शारीरिक विकास का ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा मानसिक विकास। बच्चे का जो है मानसिक विकास कैसे हो, उसके मानसिक विकास में कोई ज़्यादा दबाव ना आए, इसलिए जो है उसे सरल से कठिन की ओर हम ले जाते हैं। तो बेसिक शिक्षा से मिडिल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा की तरफ हम ले जाते हैं। तो बच्चे के मानसिक विकास के आधार पर जो है हमें शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। मानसिक विकास तो ऐसी भी इसको दूसरे दृष्टिकोण से जो है शिक्षा का उद्देश्य ऐसा निर्धारित किया जाए जैसे बच्चे का मानसिक विकास में कोई अवरोध ना उत्पन्न हो, मानसिक विकास हो सके। इसी तरह से चारित्रिक विकास, बच्चे में चारित्रिक गुणों का समावेश करना, विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का समावेश करना अथवा चारित्रिक विकास करना, यह शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो है बच्चे का चारित्रिक विकास हो सके। नेतृत्व की भावना का विकास, बच्चों में लीडरशिप की भावना पैदा हो, नेतृत्व की भावना पैदा हो, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य बनाना चाहिए अथवा ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला व्यावसायिक कुशलता का विकास। व्यावसायिक कुशलता, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मिडिल शिक्षा, हाई स्कूल, इंटर शिक्षा, उच्च शिक्षा में पहुंचता है, तो उसे व्यावसायिक कुशलता उसके अंदर आनी चाहिए। तो उसे जैसे जैसे उसके आय में वृद्धि होती है, वैसे उसके व्यवसाय की दृष्टिकोण अथवा उसकी इच्छा के ऊपर व्यावसायिक शिक्षा उसे दी जानी चाहिए। तो ये व्यावसायिक कुशलता का विकास हो सके, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। छठा है आध्यात्मिक विकास। तो बच्चे के आध्यात्मिक विकास में आध्यात्मिक विकास हो सके, इसके लिए शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करने समय ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसके अंदर बच्चे के अंतर्गत आध्यात्मिक गुणों का विकास हो सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे अध्यात्म की तरफ उसका झुकाव हो सके। इसी तरह से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अथवा व्यक्तिगत शिक्षा का सबसे बड़ा ये उद्देश्य होना चाहिए,
व्यक्ति के अंतर्गत सर्वांगीण विकास हो, ऐसे शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरह से आगे आपको दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से भी कई प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। सामाजिक विकास की दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित बताए जाते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य, किसी देश के शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके, उसे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का जानकारी हो सके, जो आगे चलकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। इसी तरह से दूसरा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। सामाजिक दृष्टिकोण से जो है शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते समय यदि लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो उन लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है बच्चे अथवा विद्यार्थी आत्मसात कर सके, इस तरह से प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास होगा। तो यह प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास हो, ऐसी शिक्षा यानी कि उनको दी जानी चाहिए, जैसे विद्यार्थी का प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है उसमें आत्मसात हो सके, तो यह ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा राष्ट्र प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, यानी कि सामाजिक विकास के दृष्टिकोण के अंतर्गत जब शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाए तो उस समय यह बच्चे के अंतर्गत राष्ट्र का प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो। वो अपने देश का प्रेम तो करे ही, दूसरे देशों का भी आप सम्मान करें अथवा दूसरे देशों के नागरिकों, दूसरे देशों के कानूनों, दूसरे देशों के संविधान, दूसरे देशों के शासक वर्ग में भी जो है उनका सम्मान और आदर होना चाहिए। इस तरह से राष्ट्र प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। समाजवाद की भावना का विकास। सामाजिक विकास की दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत यह ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे के अंतर्गत समाजवाद की भावना का डेवलप हो सके, समाजवादी भावना उनके अंदर आ सके। तो इससे ऐसा सिलेबस, ऐसा पाठ्यक्रम की शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए जिससे बच्चों के अंतर्गत समाजवादी गुणों का विकास हो सके। जब समाजवादी गुणों का विकास होगा तो उनके अंतर्गत समाजवाद की भावना का विकास होगा। इस तरह से अगला है सामाजिक कुप्रथाओं का अंत। जो समाज में विभिन्न तरह के कुप्रथाएं हैं, जैसे अंग्रेजों के समय शासनकाल में सती प्रथा एक कुप्रथा थी जो समाज में सदियों से चली आ रही थी। तो ऐसे तमाम जो समाज में कुप्रथाएं हैं, उस सामाजिक कुप्रथाओं का अंत हो, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। अगला नेतृत्व के गुणों का विकास, यानी विद्यार्थियों में नेतृत्व का गुण विकास हो, वो आगे चल करके राज्य का या देश का नेतृत्व संभाले, ऐसी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के अंतर्गत लीडरशिप डेवलप हो सके और वो आगे चल करके राज्य, देश, जिले आदि का जो है वो नेतृत्व संभाल सके। तो ये उनके अंतर्गत नेतृत्व गुणों का भी भरमार होना चाहिए। अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास। बच्चों के अंतर्गत अंतर सांस्कृतिक, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो रहन सहन है, उनके जो संस्कार है, इसके अतिरिक्त दूसरे के भी संस्कार अथवा दूसरे के रहन सहन का भी उनके अंतर्गत सम्मान आदर हो, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। वैसे भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन सामाजिक विकास के दृष्टिकोण के समय शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय ये ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सके। इसे अनिवार्य सैनिक शिक्षा,
अनिवार्य सैनिक शिक्षा, जैसे विद्यार्थी जीवन में एनसीसी के माध्यम से, स्काउट गाइड के माध्यम से यह अनिवार्य, एक तरह से अनिवार्य सैनिक शिक्षा के रूप में दी जाती है। तो ये यानी कि विद्यार्थियों को यह अनिवार्य शिक्षा के रूप में जो है शिक्षित करना चाहिए, जिससे भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए उनकी आवश्यकता हो तो उनका भी प्रयोग उपयोग किया जा सके। इसलिए अनिवार्य शिक्षा, यह शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की शिक्षा, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहे हैं। इस अन्याय, अत्याचार के शोषण को समाप्त हो सके, इसलिए महिला सशक्तिकरण की शिक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। योग शिक्षा, यानी कि बच्चे में जो है व्यायाम की पद्धति हो, अथवा योग शिक्षा के माध्यम से जो है उनको व्यायाम के लिए जो है शरीर को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। तो इस तरह से यह भारत के जो है परिप्रेक्ष्य में जो है सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य आपको बताया गया। तो प्यारे बच्चों, आज यह शिक्षा के उद्देश्य नामक पाठ यहीं पर समाप्त किया जाता है। इस पाठ में विभिन्न क्लास के माध्यम से आपको पार्ट वाइज बताया गया है। इसको आप वीडियो को देख करके नोट्स बनाने का काम करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।